नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर आपके उपयोगी टिप्स और आपके लिए कुछ माहिती हम लेके आते हैं। आपके भी कोई सवाल हैं, आप हमें जरूर भेजिए, हम आपके सवाल का उत्तर जरूर देंगे। मित्रों, चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आपके कोई सुझाव हैं तो आप बिल्कुल दीजिए, मैं स्वीकृत सुझाव आवकार्य है। मित्रों, यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूँगा कि आज हम वीडियो जो बना रहे हैं मकर संक्रांति का है। 14 आज तारीख है 14/1/2024 और रविवार का दिन है। कितना संजोग अच्छा है, इसकी बात करेंगे अपने। पौष शुक्ल पक्ष की आज त्रीज तिथि पर 8:11 के बाद चौथ तिथि का प्रारंभ है। नक्षत्र धनिष्ठा है 10:23 तक, इसके बाद सप्ताह का नक्षत्र है। योग व्यतिपात है और करण वणिज है 18:28 है, इसके बाद भव करण का शुरुआत होगा। राशि जो है कुंभ रहेगी, यानी ग श श श अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामना। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। चलिए अब हम जान लेते हैं आज का राशि फल। शुरुआत करते हैं पहले मेष राशि से, अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर सोचा जाए तो आज आपका मन थोड़ा चिंता और टेंशन और उचाट में दिख रहा है। कुछ मानसिक उचाट और परिताप भी दिखाई देता है, लेकिन आपके काम भी बन रहे हैं। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिल रही है। नए काम में आप जुड़ रहे हैं, भाग्य आपका साथ दे रहा है। पति पत्नी का भी साथ सहकार अच्छा है। शादी संबंध की जो बातें रुकी हुई थी, उन बातों में आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वे आपकी राशि में कुछ हेल्पफुल होने के लिए ही तो आए हैं, इसलिए वे मदद जरूर करेंगे। हाँ, मेष राशि वालों को थोड़ा सा मानसिक उचाट और टेंशन जरूर होगा मित्रों, लेकिन उसका ध्यान देकर आपको काम करना होगा। उपाय के तौर पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा खर्च का प्रमाण मित्रों बढ़ रहा है। शायद आपने जमीन मकान खरीदने वगैरह की प्रश्नों की बात की थी, तो जमीन मकान वगैरह का खरीदने का योग आपका बन रहा है। नया कोई काम अगर आपको करना है तो काम कर सकते हैं और उसमें आपको जल्दबाजी भी करने की आवश्यकता नहीं है। माता और पिता के साथ के जो संबंध है वो संबंध भी आपके अच्छे हो जाएंगे और साथ में थोड़ा सा भाग्य आपका साथ देगा। नौकरी वगैरह में आपको ट्रांसफर या प्रमोशन दोनों मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। कुछ नया काम अगर आप कर रहे हैं तो नए कार्य से थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत है। उपाय के तौर पर आज आपको क्या करना होगा, तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन तो शुभ और सुंदर है। आपके प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। अगर किसी को संतान वगैरह का दिक्कत थी तो यह समय आपका अच्छा चल रहा है। मित्रों, आप इसमें थोड़ा प्रयत्न करिए, डॉक्टरेट की सलाह वगैरह लीजिए। मित्रों, दूसरी बात यह है कि आज के जो समय है इसके हिसाब से आपका भाग्य उज्जवल दिख रहा है। विदेश यात्रा वगैरह में भी आपको फायदा मिले ऐसा योग बन रहा है। हाँ, पति और पत्नी के बीच के जो संबंध है वे संबंध अच्छे रहेंगे। शायद दोनों के बीच में खटपट थी वे दूर होंगी। उपाय के तौर पर आज आपको गाय को गुड़ खिलाना है। बस गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करनी है, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कर्क राशि। ड ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए कर्म क्षेत्र के जो ग्रह हैं वे आपके कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं। कामकाज में आपकी वृद्धि हो रही है। नए कार्य में आप जुड़ भी रहे हो। कुछ बड़ा काम करने का जो मन में मंसूबा आपने बनाया है वह भी पूर्ण होगा ऐसा दिख रहा है। खास तौर पर आज का दिन आपके लिए नया दिन इसलिए रहेगा कि आपके जमीन या मकान वगैरह खरीदने का योग बन रहा है।
आप कोई ज़मीन मकान का सौदा ज़रूर करेंगे। साथ ही में आपका जो शारीरिक लेबल है, शरीर में जो पीड़ा या व्याधि थी, उसमें भी आपको राहत मिलने के आसार दिखाई देते हैं। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे। आज आपको उपाय करना होगा मित्रों, गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है, कुछ बड़े काम भी बन सकते हैं। नौकरी वगैरह में जो प्रॉब्लम्स थे वे क्रिएट हुए थे, वे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अंधा विश्वास किसी पे बिल्कुल न करिएगा मित्रों, कोई गलत सिग्नेचर वगैरह न कर दीजिएगा और किसी पे मतलब विश्वास करके कोई गलत सिग्नेचर वगैरह आपको नहीं करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट गलत ना हो जाए, इसका ध्यान देना। क्या करेंगे आप? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाएंगे और साथ ही में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम कन्या राशि पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा प्रवास के योग भी आपके बन रहे हैं, माता पिता के साथ के संबंध भी बन रहे हैं। कुछ बड़े काम करने के लिए आपने सोचा था, वह कार्य बनता हुआ दिख रहा है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। शादी संबंध की जो बातें रुकी हुई थी वे बातें पुनः प्रारंभ होकर हो जाएंगी, पूर्ण होंगी। हाँ, संतान के साथ आपका थोड़ा मतमतांतर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भी कोई ज्यादा नहीं चलेगा, चिंता नहीं करना है। आज आपको उपाय के रूप में गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति अगर देखी जाए तो समय सुंदर और बढ़िया है। उत्तमता की तरफ आप जा रहे हो, पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा, आपका भी स्वास्थ्य अच्छा होगा, लक्ष्मी की प्राप्ति भी दिखाई देती है। नौकरी वगैरह में ट्रांसफर या तो प्रमोशन दोनों चीज मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर अगर व्यापारी हैं तो सरकार की तरफ से आने वाले संकटों को सावधान रह के देखिए, क्योंकि कुछ न कुछ जीएसटी वगैरह के प्रॉब्लम्स आप पर आने की संभावना बन रही है। खास तौर पर आपको शादी वगैरह की अगर जहां बात हो रही है तो शादी वगैरह की चर्चा भी आपको होगी और उसमें आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। मित्रों, ध्यान यह देना होगा कि आपको करना क्या है। तो आज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, एक गरीब को आप भोजन कराइए और दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर जरूर रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं मित्रों वृश्चिक राशि न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से जो कुंडली में देखा जा रहा है तो आपके लिए कुछ प्राप्ति का योग जरूर बन रहा है। जो आपने प्राप्ति के लिए सोचा था या कुछ किया था या कुछ करना चाहते हो तो आपको उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। माता पिता के साथ थोड़ा मतमतांतर जरूर दिखाई दे रहा है। आपके कर्मचारियों के साथ भी थोड़ा मतमतांतर दिखाई देगा। जो लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं उन लोगों से थोड़ा सावधान रह के काम करने की भी जरूरत है। कोई दस्तावेजी सिग्नेचर वगैरह अगर कर रहे हैं तो उसमें जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि वो लोग भी कुछ बातें करेंगे और उससे आपका नुकसान दिखाई दे रहा है। तो करना क्या होगा? तो आपको अपने मन में सोच के और अपनी बात को मानकर यह चलना है कि हम जो किसी भी कार्य में अब जुड़ रहे हैं तो वह कार्य हमारा सफल हो। खास तौर पर तो आपको क्या करना है कि आपको घर में घी का दीपक जलाना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना है। बस यह करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम धन राशि भड़ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से यह दिख रहा है कि विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका जो बिगड़ा था उसमें राहत मिल रही है। पैसे जो फंसे हुए थे पैसे लौटने के आसार दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस व्यापार में सफलता दिखाई देती है। लेकिन मित्रों मित्रों के साथ थोड़ा छल कपट होने की भी संभावना दिख रही है।
और कोई गलत काम अगर आ रहा है तो उससे बिल्कुल दूर रहने की ज़रूरत है। व्यसन वगैरह से भी आपको दूर रहने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पर चने की दाल, गुड़, रोटी का दान गाय को करके उनको गाय को खिलाकर आप दिन की शुरुआत करेंगे, आपको अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए मित्रों स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी चिंता वृद्धि करा रही है, यानी स्वास्थ्य नासाज होता हुआ दिखाई देता है। डॉक्टर की सलाह लेना आपके लिए उत्तम है। दूसरी बात क्या है कि आपके पिता संतान संबंधी जो चिंताएं हैं वे अभी बढ़ रही हैं। संतान के कैरियर को लेकर आप थोड़ा दुखी दिखाई देते हो। आर्थिक रूप से समय इतना खराब तो नहीं दिख रहा है, कुछ न कुछ इनकम के सोर्सेस आपके पास आ रहे हैं और आप आगे भी बढ़ रहे हो। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो मित्रों उससे दूर रहिए, क्योंकि वह समय आपके लिए उचित नहीं है। और खास तौर पर जमीन मकान के प्रश्नों का बेचने का जो सॉल्यूशन है वह भी आने का समय इंतजार कर रहा है, यानी हो जाएगा। क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं हम कुंभ राशि का श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा प्रवास का योग भी आपका बन रहा है, विदेश यात्रा वगैरह में भी जा सकते हैं। पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। माता पिता का साथ सहकार भी मिलेगा और संतान को लेकर थोड़ा चिंता आपके मन में जरूर रहेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शादी संबंध की भी बातों में आपको सफलता मिलेगी और किसी के बीच बीच में आपको मध्यस्थी करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएंगे और ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मीन राशि दशरथ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में राहत मिलती दिखाई दे रही है। पुरानी बीमारी में कुछ नया अनुसंधान काम आ रहा हो ऐसा लग रहा है। खास तौर पर शादी संबंध की बातों में भी आपको सफलता मिलेगी। व्यापार में साझेदारी का कोई काम करने की कोशिश मत करिएगा, वहां आपको नुकसान होगा। सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं से सोर्स तो मिलेगा। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है। अंधा विश्वास मित्रों किसी पे नहीं करना है और गलत काम से हमेशा दूर रहना है। व्यापारियों के लिए भी समय सुंदर और बढ़िया जरूर है, लेकिन गलत लोगों से सावधान रहने की भी जरूरत है। गलत सिग्नेचर करके साक्षी वगैरह देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्या करेंगे? तो ओम होम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहे। दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। अब जान लेते हैं हम आज का टिप्स के बारे में। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, क्या कारण है? मकर संक्रांति यह है कि गुरु महाराज के घर से अब विदा लेकर सूर्य महाराज अपने पुत्र मकर के यहाँ पहुंचे हैं, यानी शनि के यहाँ पहुंचे हैं। शनि घर में सूर्य का प्रवेश होना वास्तव में त्योहारों का पर्व आ जाता है। इसमें मुहूर्तों की झड़ी लग जाती है, सब मुहूर्त दिए जाते हैं। खास तौर पर इसमें एक विशेषता यह है कि मकर संक्रांति को एक बहुत बड़ा संक्रांति संक्रांति यों तो 12 संक्रांति है, हर महीने सूर्य की संक्रांति बनती है, लेकिन यह संक्रांति विशेष इसलिए है कि आज से ही उत्तर आयण सूर्य का उत्तर दिशा की तरफ भ्रमण शुरू हुआ है। ये अब इसके बारे में दो तीन मतांतर हैं। सायन में तो 23 दिसंबर को सूर्य महाराज अपना परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन जो वास्तविक रूप से देखें तो मकर राशि में ही सूर्य परिवर्तित होते हैं। और यह समय बहुत वर्षों पहले का है कि वर्षों पहले से ही सूर्य जो है ये हमारे वैदिक ज्योतिष में यह 14 तारीख से बदलते थे। देखिए धीरे धीरे समय बदलता है। जैसे आज सूर्य महाराज अपनी राशि जो चेंज करने वाले हैं वह 26:44 पर वे मकर में जाएंगे, यानी दिन भर मकर में नहीं है, धन में ही सूर्य है। तो ये जो 26:44 पे सूर्य महाराज अपनी राशि बदल के मकर में जाने वाले हैं, इसका मतलब ही हुआ कि धीरे धीरे समय परिवर्तित होते होते यह टाइम चेंजिंग हो रहा है। ऐसा अंतिम 2-3 वर्षों से देखा जा रहा है।
तो यह चीज़ आपको जाननी होगी कि मकर संक्रांति 14 ही है या 15 है, वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन 14 नहीं है, पूर्ण काल जो है, इसका पुण्य काल जिसे कहते हैं, जिसमें हमें दान करना है, हमें पुण्य करना है, हमें स्नान करना है, तो ये अब रात 1 बजे तो होगा नहीं, इससे हम करेंगे 15 तारीख को। इसलिए वह पुण्य काल का सारा काम हमें 15 तारीख को करना है। इसमें दान देने का विशेष महत्व है, क्योंकि दान ही मकर संक्रांति का महिमा है। दान और इसके बाद स्नान और पुण्य कमाना। दान, पुण्य, स्नान, बस यही 3 चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। हमारे भारतवर्ष में तो इसका बहुत ही महिमा रहा हुआ है। मकर संक्रांति में छोटे से छोटे आदमी भी कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं, दान देते हैं। दान में खिचड़ी देने का विधान है, यानी चावल है, कुछ उसमें जैसे मूँग की दाल है या तुअर की दाल है, अरहर की दाल है, या कुछ मिला के दी जाती है, या खिचड़ी कही जाती है। उसके साथ तिलवा बनाया जाता है, तिलकुट बनाए जाते हैं, गज्जक बनाए जाते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है अलग-अलग चीज़ आप बना सकते हैं। तिल की है, फिर मूँगफली की भी बनाई जाती है, और हर चीज़ से बना के और लोगों को दान में दिया जाता है। जो लोग भी हमारे दरवाजे आए हैं उनको खाया भी जाता है, मतलब खाना भी चाहिए, खा क्योंकि खाएँगे तभी काम होगा। तो इसमें फल-फूल जैसे जामफल जो है, जामफली इसका सबसे बड़ा फल है, जिसे हम अमरूद कहते हैं। अमरूद, फिर बैर आती है, फिर गन्ना आता है, उसका दान करना। अलग-अलग जगहों पे मेले लगते हैं, मेला में भी लोग जाया करते हैं, आनंद लेते हैं। लोगों को त्योहार का मतलब है एक-दूसरे से मिलना, तो यह पर्व भी मिलन का पर्व है और सभी लोग इसमें एक-दूसरे से मिलते हैं और यह चीज़ों का दान किया जाता है। तिल के लड्डू वगैरह बना के खास दान दिए जाते हैं, गुप्त दान देने का भी विधान है। कभी-कभी तिल के लड्डुओं में लोग पैसा भी डाल देते हैं, खाओ तो मिलता है, ऐसा हमने देखा है। गुजरात में तो खास ऐसा देखा गया है। तो यह चीज़ें इस पर्व में दी जाती हैं। तो ऐसे आप अपने पर्व को मना सकते हैं। तो मित्रों, यह पर्व मनाइए। पतंग वगैरह उड़ाने का हमारे गुजरात में इसका बहुत बड़ा रिवाज है। अगर पतंग उड़ा रहे हैं तो ज़रा डोरी वगैरह जो है वो चाइनीज़ डोरियों का या प्लास्टिक की डोरियों का उपयोग न करके कोई अच्छी डोरी ही, हमारी जो सुतराऊ चलती हैं, उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। और पर सामान्य किसी पक्षी को या पशुओं को किसी को तकलीफ न हो, यह ध्यान हमको देना चाहिए। बाकी आनंद और हर्ष के साथ पतंग उत्सव करना चाहिए, कोई गलत नहीं है। तो दीजिए दर्शक मित्रों, दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। नमस्कार।